भाई, तुम सोचो जरा, अगर 15 सोल्जर्स एक ऐसे मिशन पर जाएं जहां उनका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक अननोन एलियन मशीन से हो। ऐसी मशीन जो सिर्फ मारना जानता है बिना किसी रहम के, और तुम्हें सर्वाइव करना है बिना किसी की हेल्प लिए। तो आज की स्टोरी है एक डेडली सर्वाइवल हॉरर मूवी की, जिसका नाम है वॉर मशीन। स्टोरी शुरू होती है अफगानिस्तान के कांधार से, एक सुनसान डेजर्ट एरिया जहाँ कुछ आर्मी सोल्जर्स अपनी व्हीकल्स के साथ मूव कर रहे होते हैं। उनका मिशन सिंपल है, अपने एक ब्रोकन व्हीकल को रिपेयर करना। यहीं पर हमें मिलता है कहानी के मेन किरदार एलन जो अग्रेसिव होता है, गुस्से में एक सोल्जर से लड़ने लगता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो सोल्जर एक्चुअली उसका छोटा भाई है। दोनों के सेम टैटू ये बात कंफर्म करता है और ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन सडनली बिना वार्निंग के उन पर अटैक हो जाता है। मिसाइल्स और गनफायर से पूरी जगह हिल जाती है और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं। सिर्फ एलन बचता है, बैडली इंजर्ड। वो अपने भाई के पास भागता है, लेकिन उसका भाई उसी वक्त मर चुका होता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कोलोराडो के रेंजर ट्रेनिंग बेस पर, जहाँ सोल्जर्स को एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी जा रही होती है। हर सोल्जर्स को एक नंबर दिया जाता है और एलन का नंबर होता है 81। एलन को टीम लीडर बनाया जाता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। ट्रेनिंग का नाम होता है डेथ मार्च, एक ब्रूटल 8 वीक्स का प्रोग्राम जहाँ सोल्जर्स की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लिमिट्स टेस्ट होती है। एक एक करके वीक सोल्जर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन एलन हर टेस्ट में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करता है। एक वाटर मिशन के दौरान एलन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है। वो अपनी सांस रोककर मिशन कंप्लीट करने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट मर ही जाता है। उसका ये बिहेवियर देख के सर्जेंट्स डिसाइड करते हैं कि एलन को मिशन से निकाल दिया जाए, लेकिन एलन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और बिना पेपर साइन किए वहां से चला जाता है। इसी बीच न्यूज में एक शॉकिंग अपडेट आता है। एक मैसिव एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है। साइंटिस्ट इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये कोई ऑर्डिनरी एस्टेरॉयड नहीं है। फाइनली 15 सोल्जर सिलेक्ट होते हैं एक डेंजरस मिशन के लिए, और एलन भी उनमें शामिल होता है। उनका मिशन होता है एनिमी टेरिटरी में क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना और पायलट को रेस्क्यू करना। हेलीकॉप्टर्स उन्हें ड्रॉप जोन पर छोड़ देते हैं और यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। रात के वक्त उन्हें स्काई में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट दिखता है। सबको लगता है ये एनिमी सर्विलेंस है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें क्रैश्ड अननोन शिप मिलती है। कॉम्पस काम करना बंद कर देता है, रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। सब कुछ एबनॉर्मल हो चुका होता है। सोल्जर्स उस शिप पर बॉम्ब लगाते हैं, लेकिन ब्लास्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। और तब वॉरशिप एक्टिव होती है। ये रिवील होता है कि ये कोई नॉर्मल वॉरशिप नहीं है, बल्कि एक डेडली एलियन वॉर मशीन है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों को हंट कर रही है। वो लेजर से स्कैन करती है और सेकंड्स में सोल्जर्स को मारना शुरू कर देती है। एक्सप्लोजन के बाद सोल्जर्स एक खाई में गिर जाते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी का पैर टूट जाता है, और एक सोल्जर तो बुरी तरह इंजर्ड होकर मर जाता है। सिचुएशन अब कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। अब ये कहानी फुल्ली सर्वाइवल हॉरर थीम पे शिफ्ट हो जाता है। एलियन मशीन उन्हें प्रेडेटर की तरह हंट कर रहा है। एक एक करके सारे सोल्जर्स मरते जाते हैं। वो लेक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन वहां भी पहुंच जाती है। कोई और ऑप्शन ना देखकर सब वाटरफॉल से जाम कर देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ हैंडफुल सोल्जर्स ही जिंदा बचे होते हैं। एंड तक आते आते सिर्फ एलन ही बचता है। उसे समझ आ जाता है कि नॉर्मल वेपन से ये मशीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एक माइनिंग एरिया में जाते हैं और एक स्मार्ट प्लान बनाता है। एक्सप्लोजन, प्रेशर्स और डेब्रिस का यूज करके वो एलियन मशीन को ट्रैप कर देता है। एक मैसिव ब्लास्ट होता है और फाइनली वो वॉर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एलन एक इंजर्ड सोल्जर को लेकर बेस वापस आ जाता है और डेथ मार्च कंप्लीट कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। न्यूज रिवील करती है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ऐसे हजारों लाखों एलियन मशीन अर्थ पर आ चुका है। अब पूरी दुनिया खतरे में है। एलन अब एक लीडर बन चुका है और ये वार बस शुरू ही होने वाला है। अगर इसका पार्ट 2 आता है, मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मूवी लेके। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव ए लाइक।